सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों की शादियों में देरी हो रही है या उनकी एज निकल गई है या फिर उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से जब मैरिज प्रॉब्लम्स आती है हमारे जीवन के अंदर, तो किस तरीके से हम इस उपाय को करके, 2-3 प्रकार के उपाय मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो इस तरीके से हम उपाय करके जो जिनकी शादियों में बहुत ज़्यादा डिलेनेस हो चुकी है या हो रही है, तो वो इन 2-3 उपाय को करना स्टार्ट करें, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमारे 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, वी ऑल नो दैट। तो हमारे नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है भरणी नक्षत्र। तो हर नक्षत्र कुछ कुछ टाइम में आता है, तो कभी कभी लगता है। तो आप क्या करें कि जब भरणी नक्षत्र लगा हुआ हो, ठीक है, जब भरणी नक्षत्र लगे, उस भरणी नक्षत्र को आप जैसे पंडित जी के पास जाकर पंचांग दिखा ले सकते हैं। पंचांग में पता कर सकते हैं कि भरणी नक्षत्र कौन से दिन किस वक्त लगा हुआ है। तो आप भरणी नक्षत्र के वक्त में, उस पीरियड के अंदर, एक आंवले का पौधा कहीं से प्राप्त कर लें। छोटा सा आंवले का पौधा होता है, उसको आप कहीं से प्राप्त कर लें, परचेज कर लें, और उसको उस ही नक्षत्र में परचेज करके उस ही नक्षत्र में अपने घर लाकर पूर्व दिशा की वॉल पर, जो पूर्व की साइड है, वहां आप इसको लगा दें। बस इतना याद रखना है कि जब भरणी नक्षत्र स्टार्ट हो और भरणी नक्षत्र जब कंप्लीट हो, तो ये दोनों के बीच में, उसके प्रोसेसिंग टाइम के बीच में, आपको कहीं से भी आंवले का एक पौधा परचेज करना है और उसे ही भरणी नक्षत्र के बीच में लाके आपको पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख करके उसको लगा देना है। और उसको फिर काफी टाइम तक सींचना है, उसका पूजन करना है। पूजन मीन्स की मतलब उसकी देखभाल करनी है, ठीक है। तो यह भरणी नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दूसरा उपाय जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब शादी के रिश्तों में पति पत्नियों में बहुत ज्यादा हर्डल्स होते हैं, दिक्कतें आती हैं, या फिर जिनकी शादी में देरी बहुत हो रही होती है, तो दोनों प्रकार के लोग कर सकते हैं जिनकी मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बस इसमें एक कंडीशन ये होती है कि दोनों लोगों को ये उपाय अगर एक साथ किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। पर अगर कोई सिंगल आदमी करता है, जैसे कोई इंसान मेल करता है या फीमेल करती है अलग अलग, तो इसके थोड़े से कम रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ में अगर करा जाता है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो उपाय क्या है वो आप लिख लीजिए, सुन लीजिए। बरगद के पेड़ का ये उपाय है। बरगद के पेड़ पर 2 दिन होते हैं, या तो आप गुरुवार का दिन चूज कर लीजिए या फिर शनिवार का दिन चूज कर लीजिए। शुक्ल पक्ष है, एक अंधेर पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। अमावस के बाद वाला, जब अमावस आती है उसके बाद वाला जो पीरियड स्टार्ट होता है महीने के अंदर, उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जो पूर्णिमा होती है उसके बाद से जो दिन स्टार्ट होता है अगले दिन से, उसको हम अंधेर पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से या किसी भी शनिवार से इस उपाय को स्टार्ट करना है। जिनकी भी शादी में, मैरिजेस में बहुत डिलेनेस हो रही है, बहुत डिले हो रही है, या जिनके मैरिड कपल्स के रिश्ते बहुत थोड़े कंफ्यूजन वाले हो गए हैं, उनके बीच में झगड़ा है और बहुत मनमुटाव रहता है, तो वो दोनों प्रकार के लोग जिनकी शादी नहीं हो रही या फिर जिनके रिश्ते में हर्डल्स आ गए हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूं, जिनकी शादी में बहुत हर्डल्स वगैरह आ गए हैं, तो वो दोनों लोग जाएं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको एक जल का लोटा लेना है, एक जल का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको 1 चम्मच, ओनली अ स्पून, ओनली अ सिंगल स्पून ऑफ मिल्क, आपको दूध लेना है कच्चा, ठीक है। आपको कच्चा 1 चम्मच दूध लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 चम्मच 2 चम्मच के बीच में आपको दूध लेना है और उसको थोड़े से जल के अंदर मिला देना है, ठीक है। और उसमें मिलाकर, अगर आपके पास शहद है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन शहद आप यूज करेंगे तो जो पेड़ की जड़ है वो भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है, इसीलिए सिर्फ 1 चम्मच आप जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं कच्चा। बस इसका याद रखना है, वो कच्चा दूध लेना है हमको, ठीक है। तो आप थोड़े से जल में 1 चम्मच कच्चा दूध मिला लीजिए और उसको बरगद की जड़ के अंदर, देखा ना, बहुत सारे लेडीज और जेंट्स करते भी हैं इस उपाय को, प्रार्थना भी करते हैं वहां जाके। तो इस तरीके से आपको जल को 1 चम्मच जो दूध है उसके साथ मिला करके, और आपको किसी भी गुरुवार से ये उपाय शुरू करना है या फिर शनिवार से आप उपाय शुरू कर सकते हो। गुरुवार से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। और शुक्ल पक्ष आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो दोनों लोग जाके
जैसे एक अगर कपल कर रहे हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो जो हस्बैंड है वो जल का जब लोटा चढ़ाएंगे दूध वाला, तो जब चढ़ाएं तो उनकी वाइफ उनको यहाँ से हाथ लगा दें अपना, ठीक है, उनके पीछे अपना हाथ लगा दें, राइट हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको सींच सकते हैं, उसकी जड़ में ये चीज डाल सकते हैं। और उसके बाद अपना जो ये वाली फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर से जो वहां की मिट्टी है, जहां पर जो जड़ के नीचे जो वहां का स्थान है, वहां मिट्टी को टच करके और अपने अपने माथे पर दोनों के लगा सकते हो, जो वहां की मिट्टी का प्रभाव है, ठीक है। तो ये बड़ा, और जो पीपल का बरगद का जो पेड़ है वो बड़ा पुराना हो, जिसकी जटाएं बहुत सारी फैली होती हैं, आपने देखी ना, बड़े बड़े उसके तने होते हैं, उनके जो वुड्स होते हैं, तो जितना पुराना होगा वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो ये दूसरा उपाय है, इसको कंटिन्यू करके आप गुरुवार और शनिवार ये 2 दिन हफ्ते में आप कर सकते हैं, 7, 5 या 3 अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। तो 3 कर सकते हैं आप हफ्ते, 5 हफ्ते कर सकते हैं या 7 हफ्ते कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये 9 हफ्ते तक किया जाता है, ठीक है। तो आप इस उपाय को भी मतलब ट्राई करें और बहुत अच्छे परिणाम है। तीसरे और जो अंतिम उपाय की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जैसे आपके किसी रिश्तेदारी में या आपके किसी जानकार फ्रेंड जोन के अंदर किसी की शादी हो रही है, शादी तय हो जाती है, उसके बाद जब हल्दी की रस्म होती है ना, तो आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं, तो किसी की भी आप ये उपाय, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, जिसकी मैरिज के अंदर बहुत डिले हो रहा है, ठीक है। तो आप जहां पर भी हल्दी लग रही है उनको, तो जैसे आपने देखा होगा चाचियां होती हैं, मामियां होती हैं, वो बच्चे को हल्दी लगा रही होती हैं, उसके फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, तो आपका कोई बहुत क्लोज्ड है, आप उसकी किसी की, जैसे मेहंदी की रस्म होती है ऐसी हल्दी की भी रस्म होती है, तो आप हल्दी की रस्म के अंदर जाएं, ठीक है। तो जो भी उसको हल्दी लगा रहे हैं उसकी बॉडी पर, तो उनको ये चीज पहले ही आप बता दें या आप उनसे डिस्कस कर लें, तो वो उनको हल्दी लगाते लगाते एक हल्दी की छाप हाथ की आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर, हाथ पर, ठीक है, गाल पर, लेकिन गाल पर लगाएंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि उनके घर से आपको अपने घर में भी आना है, और ये उपाय तब किया जाता है कि कोई टोके ना इस उपाय को, तो इसलिए पहले से उनको आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो जब वो लगा रही हैं जिसकी शादी होने वाली है, तो लड़के को लग रही है या लड़की को लग रही है, तो उनके लगाते लगाते बीच में एक हाथ वो आपको लगा दें, गर्दन पे लगा दें, बॉडी पे लगा दें, हाथ पे लगा दें, और उसके बाद आपको चुपचाप अपना आ जाना है, ठीक है। उसके बाद उस दिन आपको उसको वॉश नहीं करना, आप टिश्यू पेपर से उसको साफ कर सकते हो, अगर 1-2 घंटे हो गए हैं तब, वो भी तब, ठीक है। और पूरा दिन जो भी आपने लगा ली, आपको उस दिन उसको नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल रखना है, और अगले दिन आप उसको धो सकते हैं। तो ये भी बहुत अचूक उपाय है, आप इसको करें, ठीक है। और एक छोटा सा उपाय आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, चौथा उपाय आज का, गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र, ये 2 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें हम कोई भी अगर उपाय करते हैं तो हमारे उपाय रामबाण साबित आते हैं, क्योंकि ये गुरु पुष्य नक्षत्र इट इज द मोस्ट रेयर नक्षत्र, ठीक है, और रवि पुष्य नक्षत्र, तो ये दोनों नक्षत्र बहुत रेयर होते हैं, साल में 3-3 बार 4-4 बार से ज्यादा कभी आते नहीं है पूरे 365 दिनों में। तो गुरु पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, इसमें बोला जाता है कि आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके 100% रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन शादी सिर्फ एक ऐसी चीज है, आप गुरु पुष्य नक्षत्र में और रवि पुष्य नक्षत्र में नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज स्पेशली रिकमेंड होती है। लेकिन आप गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र में शादी, विवाह का कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं कर सकते। इसके अलावा दुनिया में आप कोई भी उपाय इस दिन शुरू कर सकते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी चीज की नींव खुदवानी है, आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम का देने का फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, आप इस नक्षत्र में गुरु पुष्य रवि पुष्य में आप उसको कर सकते हो। लेकिन शादी नहीं होती इस नक्षत्र के अंदर, ठीक है। तो आपको शादी नहीं करनी, शादी से पहले का उपाय करना है इस नक्षत्र के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। गीली दाल होती है ना, गीली दाल, तो जब भी गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र आने वाला हो, एक दिन पहले आप थोड़े जल के अंदर गीली दाल मिला के रख लें, ठीक है। तो जल में गीली दाल, जो पीली दाल होती है चने की गीली, आप उसको मिला के रख दें, ठीक है। फिर अगले दिन जबकि गुरु पुष्य रवि पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाए, तो आपको केले के पेड़ के पास जाना है, जैसे जाती है ना लेडीज, तो केले के पेड़ के पास जाना है। ये जेंट्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, जिनकी शादी में थोड़ी हर्डल्स हैं, मतलब शादी हो नहीं पा रही, ठीक है, जिनका टाइम हो चुका है शादी का, तो वो गीली दाल निकाल के, और जो वो जल है, जिस जल को आपने एक दिन पहले रखा है, उस जल का लोटा या पात्र ले जाके आप वहां पे ले जाएं, और उसकी जो जल है उसको आप उसकी जड़ में डाल दें केले के, और जो आपने चने की जो दाल है जो फूल चुकी है उसके अंदर एक दिन पहले पड़ी हुई, उसको उस नक्षत्र में आप उसको अर्पित कर दें। वहां बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा करें,
और साथ में अगर कथा पॉसिबल नहीं है, जैसे गुरुवार का जो होता है उसकी कथा कर सकते हैं आप, या फिर आप साथ में जो विष्णु जी की कोई भी पूजा है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम इज द एक्सेलेंट थिंग, तो आप वो कर सकते हैं। विष्णु जी की आरती, विष्णु जी का चालीसा, मतलब जो भी चीजें रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। और केले को अपना हाथ जोड़ के आप जो उसका जमीन है वहां की जहां पर आपने वो अर्पित किया है, वहां से जमीन की मिट्टी को ले आकर अपने माथे पर लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर एक ही दिन का उपाय होता है, क्योंकि ये रेयर इतने उपाय होते हैं। या फिर जब भी गुरु पुष्य रवि पुष्य आए तो आप तब कर सकते हो, वैसे तो यार बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 4 उपाय बताए और बहुत अच्छे उपाय हैं ये। साथ में हम जैसे शंकर भगवान की, जो शंकर भगवान पर जो जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, ये बड़ा अचूक उपाय है। शंकर भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो जब जल चढ़ता है उसमें हल्की सी एक चुटकी हल्दी का मिला लें, जिनकी शादी में थोड़ी सी, ठीक है। और जब भी शंकर भगवान माता पार्वती की आप जैसे आराधना करते हैं, वहां शिवलिंग के पास जाते हैं, वहां एक लाल रंग का धागा बांध दें माता पार्वती को और शिवलिंग को जोड़ता हुआ। लेकिन कुछ लोग उसमें गांठ मारते हैं, गांठ कभी नहीं मारते, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो जिनके भी रिलेशनशिप्स खराब हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही, वो गांठ नहीं बांधना, उसको ऐसे करके ऐसे छोड़ देना है। दोनों धागों को मिला के भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और माता पार्वती का धागे को मिला के और उसको यूं करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये उपाय भी आप हर सोमवार को या सावन के जितने भी सोमवार हैं आप इसको कर सकते हो। बहुत क्लासिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत जल्द मिलता हूं एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। तब तक सब लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।